Hello, my dear students. Students, we have already discussed pure resistive circuit and pure capacitive circuit. Now we have to discuss pure inductive circuit. जैसे कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में हमने सिर्फ रेसिस्टेंस लगाया था वोल्टेज सोर्स के साथ, वैसे ही प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, हमारा जो एसी वोल्टेज सोर्स है उसके साथ क्या करेंगे, एसी वोल्टेज सोर्स के साथ हम क्या करेंगे, इंडक्टर लगाएंगे, इंडक्टर। ठीक है। और हमने जो देखो सपोज ये एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, इसकी वैल्यू हम किससे देते हैं, V इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि जो ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है इसके साथ लगा के है सिर्फ इंडक्टर, तो इसकी सारी वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू अप्लाइड एसी वोल्टेज। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा VL इक्वल्स टू V, और V की वैल्यू हमें गिवन है V नोट साइन ओमेगा टी। ये तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, जैसे हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ा था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ा था। V हमारे को दिया होगा, I निकालना है, V और I के बीच रिलेशन निकालना है, V और I के बीच रिलेशन आ जाएगा, फिर वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना है वो देखना है, और उसके फेजर डायग्राम बनाने हैं। वही वाले स्टेप हम सेम टू सेम फॉलो करते जाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या बोला था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, V नोट साइन ओमेगा टी रख दी। और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है, देखो 6 चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, इंडक्टर के क्रॉस तो इंड्यूस EMF होता है, उसका फॉर्मूला क्या था, d∅dt पढ़ा हुआ है। और फाई की वैल्यू क्या होती है, ये भी हमने पढ़ी हुई है, Li पढ़ा हुआ है ना, Li। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे Li पुट करोगे, L कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो E की वैल्यू क्या आ गई, L di/dt। मैंने आपको बताया था इंड्यूस EMF एक तरह की वोल्टेज ही होती है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L di/dt इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज V नोट साइन ओमेगा टी। अब हमें क्या करना है, हमें DI एंड V के बीच तो रिलेशन देखना नहीं, हमें तो I एंड V के बीच रिलेशन निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड कैसे ना कैसे करके ये di/dt हमको हटाना पड़ेगा, ये di/dt हमको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, di वाली टर्म एक तरफ कर लेता हूँ, बाकी दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये L इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, dt इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब di नहीं, मेरे को तो I चाहिए, तो हटाने का सिंपल तरीका हमको पता है, इंटीग्रेशन कर दो। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन से di बन गया I, V नोट बाई L बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, आ गया इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी। एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा जो कहाँ आएगा, डिवाइड में। हमने पढ़े हुए ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मतलब फंक्शन के बीच अगर कोई दूसरा फंक्शन हो तो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, जो आ जाएगा उसको डिवाइड में ले जाओ। तो पहले फंक्शन साइन का मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है माइनस कोस ओमेगा टी, फिर दूसरा फंक्शन जो ओमेगा टी उसका डिफरेंशिएशन किया, वो क्या है ओमेगा, वो डिवाइड में लिख दिया। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन बन गई, I इक्वल्स टू माइनस V नोट कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा L। अब देखो हमें फेज देखना है किसमें, ये हमारे पास करंट आ गया, हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है, उसकी इक्वेशन भी है V नोट साइन ओमेगा टी। इसको भी साइन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। हमें पता है साइन को कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला जो हमने प्योर कैपेसिटिव में यूज किया था, साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, और दूसरा होता है साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। प्योर कैपेसिटिव वाले में तो ये यूज किया था, इस वाले में ये यूज करेंगे। ये वाला यूज क्यों नहीं किया, ये मैं ये डेरिवेशन खत्म करके आपको बताता हूँ, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि क्यों मैंने अब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, नीचे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों यूज किया। तो पहले कर लेते हैं। तो
साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कोस ओमेगा टी के इक्वल होना चाहिए। तो कोस ओमेगा टी की जगह पे मैंने साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी रख दिया। ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद ये वाला जो माइनस है इसको मैं अंदर ले गया तो पाई बाई टू प्लस का था वो तो माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखो और इधर ये तो साइन कोस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, और साथ में इसको भी हम चेंज करते जा रहे हैं। देखो ये वी नोट बाई एल था, एल ओमेगा मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस वी नोट बाई ओमेगा एल। ओमेगा एल को मैं क्या लिख दूंगा, एक्सएल लिख दूंगा, एक्सएल। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई आई इक्वल्स टू माइनस वी नोट बाई एक्सएल साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, आई इक्वल्स टू वी नोट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको क्या बोल देंगे अपने, वी नोट बाई एक्सएल वोल्टेज अपॉन ये क्या रिएक्टेंस। इस टाइम इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो कैपेसिटर के केस में बोला था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इस केस में क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये बन गया आई इक्वल्स टू, इस पूरे को आई नोट बोल देंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेयर आई नोट इज वी नोट बाई एक्सएल एंड एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, एक्सएल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जैसे हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। वो क्या थी कि कैपेसिटर करंट के फ्लो में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसकी वैल्यू थी एक्स सी इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी। और ये क्या है, ये कैपेसिटिव ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसमें क्या बोलेंगे, इंडक्टर, जो इंडक्टर कॉइल होती है वो करंट के फ्लो में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसको हम लिखते हैं एक्स सबस्क्रिप्ट एल इक्वल्स टू ओमेगा एल। वो था 1 अपॉन ओमेगा सी, ये है ओमेगा एल। बिल्कुल सेम एनालॉजी है। मतलब कैपेसिटिव वाला अगर आपको आ गया तो इंडक्टिव वाला तो अपने आप ही आ गया। बस उसमें हमने Q इक्वल्स टू CV से वोल्टेज रखी थी कैपेसिटर की, इसमें हमने EMF वाला फॉर्मूला यूज किया जो 6th चैप्टर में निकाला था। डेरिवेशन उसमें डिफरेंशिएशन से आया था, इसमें इंटीग्रेशन से आया, लेकिन एनालॉजी सेम है। उसमें XC आया था, इसमें XL आ गया, एनालॉजी सेम है। अब देखो हमारा मेन मोटिव क्या था, करंट एंड वोल्टेज के बीच रिलेशन फाइंड करना, उनके बीच फेज डिफरेंस देखना, यही मोटिव था। अब अप्लाइड वोल्टेज है वी नोट साइन ओमेगा टी, फाइनल करंट क्या है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो आपको साफ पता लग रहा है करंट माइनस पाई बाई टू है, मतलब करंट इसमें पाई बाई टू फेज डिफरेंस से पीछे रह रहा है। ठीक है, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या था, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में चल रहे थे। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या हुआ, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट पाई बाई टू एंगल लीड कर रहा था, आगे चल रहा था, और इसमें पाई बाई टू एंगल पीछे चल रहा है। तो ऐसे याद रखना, जब C कनेक्ट हो तो C पाई बाई टू एंगल आगे रहेगा, C का मतलब करंट। ठीक है, और उसका उल्टा सीन होगा इस प्योर इंडक्टिव में, इसमें करंट क्या कहेगा, पाई बाई टू एंगल पीछे रहेगा, लैग बिहाइंड, करंट लैग बिहाइंड बाई पाई बाई टू फेज एंगल। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं हो, अभी एक्सेल को डिस्कस करना है, इसके फेजर डायग्राम बनाने हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में।